जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं आज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो, डाइल्यूशन का मतलब होता है कोई सोल्यूशन है उसमें हम और पानी डाल रहे हैं। पानी डाल रहे हैं यानी कि कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन घटाना। तो ध्यान से समझना, डाइल्यूशन भी बोल सकता है और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन भी बोल सकता है। तो दोनों ही चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना या सॉल्वेंट मिलाना। अब देखिए, कप्पा का जो फॉर्मूला होता है, कप्पा होता है, क्या होता है, 1/r यानी कि कंडक्टेंस इनटू L/A। अब ध्यान से समझो, अगर L जो हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो कंडक्टेंस जो होगा, मतलब कप्पा जो होगा कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ, अगर लेंथ यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस समय जो कंडक्टेंस होगा सेल का वही कप्पा कहलाएगा। आई बात समझ में? सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही कप्पा कहलाएगा। तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml। ठीक, तो असल में कप्पा को कितने वॉल्यूम से मतलब है? 1 ml से, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप समझिए, पानी आप मिला रहे हैं, मान लीजिए कि 100 ml पानी है, सोल्यूशन है जिसमें 1000 पार्टिकल्स हैं, 1000 आयंस हैं, ठीक है ना, 1000 आयंस हैं। अब आप यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 100 ml में 1000 पार्टिकल हैं, तो 1 ml में कितने पार्टिकल हैं? 1 ml में कितने पार्टिकल हैं? 10 पार्टिकल हैं, 10 आयंस हैं, ठीक है ना। अब अगर आप डाइल्यूट करके इसको मान लीजिए पानी 1000 ml कर दिए, 1000 ml कर दिए, तो अब बताइए 1000 ml में कितने पार्टिकल हैं? 1000 आयंस हैं। तो 1 ml में अब कितने हो जाएंगे? 1 आयन हो जाएगा। यानी कि हम जब जितना भी पानी डालेंगे, हर 1 ml में, प्रति 1 ml में आयंस की संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी? यस, घटेगी। और हमको कप्पा को किस चीज़ से मतलब है? 1 ml वॉल्यूम से ही तो मतलब है, ठीक है ना। यानी कि कप्पा क्या होता है? कप्पा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। कप्पा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि एज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हम अगले क्लास में देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।